ये कहानी एक मछुआरे जॉन की है। हर रोज की तरह वो अपनी छोटी नाव लेकर समंदर में मछली पकड़ने निकलता है। लेकिन उस दिन कुछ अलग होता है। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है, इतना गहरा कि जॉन को अपनी नाव का सिरा तक दिखाई नहीं देता। वो रास्ता भटक जाता है और घंटों तक भटकने के बाद उसे दूर एक सुनसान नाव दिखाई देती है। नाव बिल्कुल स्थिर थी, जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो। जिज्ञासा में जॉन अपनी नाव उस नाव से बांधता है और अंदर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो उस नाव के भीतर कदम रखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। नाव पूरी तरह खाली थी, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस एक रहस्यमयी सन्नाटा। लेकिन अजीब बात यह थी कि सब कुछ सामान्य लग रहा था। खाना ताजा था, कपड़े सही जगह पर रखे थे, हर जगह इंसानी मौजूदगी के निशान थे। पर कोई वहां था नहीं। जॉन ने नाव को चालू करने की कोशिश की, पर इंजन काम नहीं कर रहा था। वो दूरबीन से चारों ओर देखने लगा, शायद कोई पास में हो, लेकिन कोहरे ने सब कुछ ढक लिया था। थककर वो कंट्रोल रूम में लौटा। वहां एक पुराना रेडियो पड़ा था। उसने रेडियो ऑन किया और कहा, यह नाव समुद्र में फंसी हुई है, कोई सुन रहा हो तो जवाब दो। संदेश भेजने के बाद उसने सोचा, अब अपनी नाव से लौट जाना चाहिए। लेकिन जब वो बाहर आया तो उसकी सांसें थम गईं। उसकी नाव वहां नहीं थी, जबकि उसने उसे अच्छे से बांधा था। अब वो पूरी तरह अकेला था, घने कोहरे और रहस्य से भरे सागर के बीच। दोपहर का समय हो चुका था। जॉन को अब समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था, तो वो मजबूरी में फिर से उस खाली जहाज पर लौट आया। वो नक्शे और पुराने कंपास के सहारे रास्ता खोजने लगा, पर जितनी कोशिश करता उतना ही भटक जाता। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, इंजन को ठीक करना। वो पूरे जहाज में घूमता है, टूल बॉक्स ढूंढता है और घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार इंजन ठीक कर लेता है। इंजन के चलने से उसे थोड़ी राहत मिलती है। उसे लगता है कि शायद अब वो घर लौट सकेगा। वो कंट्रोल रूम में वापस आता है, रेडियो से फिर संपर्क करने की कोशिश करता है। हेलो बेट, कोई है वहां? मैं फंस गया हूं, जवाब दो। लेकिन रेडियो से सिर्फ टूटी फूटी आवाजें आती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। समंदर अब भी उतना ही शांत था, पर उस शांति में एक डर छिपा था। वो ऊपर आता है और अचानक उसे टॉयलेट जाना पड़ता है। आसपास कोई नहीं था, तो उसने सोचा, चलो किनारे पर ही निपटा लूं। वो जहाज के किनारे पहुंचा ही था कि अचानक पीछे से किसी ने धक्का दिया। वो सीधा पानी में गिर पड़ा। ठंडी लहरों ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया। हवा तेज थी, पानी उफन रहा था, पर जॉन ने किसी तरह खुद को बचा लिया। वो थका हुआ था, पर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने खुद को खींचकर दोबारा जहाज पर चढ़ाया। सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो जिंदा था। उसका काम अधूरा रह गया था, तो वो फिर नीचे गया। जैसे ही अंदर पहुंचा, अचानक धड़ाम की आवाज आई। दरवाजा जोर से बंद हो गया। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, सोचा हवा का असर है। लेकिन जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो वो अंदर से बंद था। अब उसे एहसास हुआ, वो जहाज पर अकेला नहीं है। कोई और भी है वहां, जो दिखता नहीं, पर हर वक्त मौजूद है। वो जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? दरवाजा खोलो। मैं कोई चोर नहीं हूं, बस यहां फंस गया हूं। पर कोई जवाब नहीं आया। वो कोने में गया। वहां खून के धब्बे थे, डरावना माहौल था। उसने डर को नजरअंदाज किया, एक कैंची उठाई और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। लेकिन तभी पूरी नाव जोर जोर से हिलने लगी। जॉन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो ऊपर की ओर भागा और खिड़की से बाहर देखा। दूर कोहरे के पार एक कार्गो जहाज उसकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। उसकी दिशा सीधी जॉन की नाव की ओर थी। अब जॉन समझ गया, अगर वो जहाज टकराया तो सब खत्म हो जाएगा। वक्त बहुत कम था और जिंदगी अब बस कुछ लम्हों की मेहमान।